हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल जेके फिजिक्स में आप सभी का स्वागत है। हमने आपको इसके पहले वाले पार्ट में बताया था कि वेलोसिटी और टाइम के कुछ ग्राफ और उसके नेचर के बारे में आपको समझाया था। उसी को हम आगे कंटिन्यू करेंगे आज की वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यह अगर वेलोसिटी और यह टाइम का ग्राफ है और कोई ग्राफ बच्चों ऐसे बना हुआ है, ऐसे, तो इस ग्राफ को देख करके आप क्या क्या निकाल सकते हो। आपसे पूछा जाएगा कि इसका वेलोसिटी कैसा होगा, नेगेटिव होगा, पॉजिटिव होगा, यूनिफॉर्म होगा कि नॉन यूनिफॉर्म होगा। तो देखिए सबसे पहले तो यह ग्राफ जो है बच्चों फर्स्ट क्वाड्रेंट में ड्रॉ किया गया है, तो वेलोसिटी का वैल्यू क्या होगा, पॉजिटिव होगा। एक्सेलरेशन का वैल्यू क्या होगा, तो एक्सेलरेशन कैसे निकालते हैं, स्लोप से, और यहां पर एंगल या थीटा है, इसका वैल्यू 90 से बड़ा है। जब एंगल का वैल्यू 90 से बड़ा हो तो स्लोप नेगेटिव होता है, और स्लोप से हमें क्या मिलता है, एक्सेलरेशन मिलता है। तो एक्सेलरेशन का वैल्यू भी क्या होगा, नेगेटिव होगा। दैट मींस एक्सेलरेशन नेगेटिव आएगा। वेलोसिटी पॉजिटिव आ गया, एक्सेलरेशन नेगेटिव आ गया। दोनों का साइन बच्चों अपोजिट है। क्या है, अपोजिट है, अपोजिट। तो इस कंडीशन में बॉडी का स्पीड डाउन होगा। क्या होगा, डाउन। मतलब कि बॉडी का स्पीड धीरे धीरे डिक्रीज करेगा। डाउन का मतलब यहां पे क्या होता है, डिक्रीज करना, डिक्रीज करना। अगर आपसे पूछ दिया जाए कि इसमें एक्सेलरेशन कांस्टेंट है कि वेरिएबल है, तब कैसे बताएंगे। तो इसके अलग अलग पॉइंट पे देखो, यहां पर, यहां पर, यहां पर हम पहले एंगल का वैल्यू देखेंगे क्या है। तो टाइम एक्सिस के पैरेलल एक लाइन यहां पर भी ड्रॉ करते हैं, यहां पर भी और यहां पर भी। देखिए यह एंगल जितना बनेगा उतना ही एंगल यहां भी बनेगा, उतना ही एंगल यहां भी, उतना ही एंगल यहां पर भी। इसका मतलब यह है कि इसका एंगल कांस्टेंट है। थीटा का वैल्यू क्या है, कांस्टेंट है। और थीटा कांस्टेंट होगा तो स्लोप भी क्या होगा, कांस्टेंट होगा। स्लोप कांस्टेंट होगा तो एक्सेलरेशन का वैल्यू भी क्या होगा, कांस्टेंट होगा। तो इतना इंफॉर्मेशन हमको मिलता है इस ग्राफ से, अगर ग्राफ ऐसे ड्रॉ किया गया है तो। आइए एक और प्यारा सा क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन को हम मिटाते हैं बच्चों। हवा झोंका का पानी करेला, हवा झोंका का पानी करेला, मेले में रह जाए ना अकेला। एक क्वेश्चन है ऐसा कुछ, वेलोसिटी और यहाँ पे टाइम दिया हुआ है, और यह क्वेश्चन ऐसे ड्रॉ, मतलब कि ग्राफ ऐसा है। इस ग्राफ को देख करके आपको बताना है इसके वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के नेचर के बारे में, कि वेलोसिटी नेगेटिव होगा, पॉजिटिव होगा, क्या होगा, एक्सेलरेशन क्या होगा, नेगेटिव आकि पॉजिटिव होगा, ऐसा। तो इसको देख करके आपको इसे बताना है। ओके, यहां पर यह कट किया हुआ, यहां पे टाइम टी लिखा हुआ है। सबसे पहले बच्चों देखो, इसे दो पार्ट में करके समझेंगे। एक तो यहां से यहां तक और फिर यहां से बाहर, यानी एक बार बात करेंगे बिफोर टाइम टी। ये जो टाइम टी यहां पे इंडिकेट किया गया उससे पहले दे, उससे पहले देखो यहां से यहां तक यह ग्राफ कहां ड्रॉ किया गया है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में।
किसमें? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में वेलोसिटी क्या है? पॉजिटिव है, तो हम कहेंगे v का वैल्यू पॉजिटिव है। क्या है? पॉजिटिव है। अब जानते हैं एक्सेलरेशन क्या है। एक्सेलरेशन कैसे निकलता है? तो स्लोप निकालने से, और स्लोप कैसे निकलेगा? थीटा को देखने से। तो देखो यह लाइन टाइम एक्सिस के साथ में कितना का एंगल बनाता है? थीटा। और यह एंगल 90 से बड़ा है। 90 से बड़ा है तो इसका स्लोप क्या होगा? निगेटिव। और स्लोप निगेटिव तो एक्सेलरेशन का वैल्यू भी निगेटिव होगा। इतना क्लियर? यानी t से पहले तक बॉडी का वेलोसिटी पॉजिटिव है और एक्सेलरेशन क्या है? नेगेटिव है। और दोनों का साइन अपोजिट है, तो बॉडी का स्पीड क्या होगा? डाउन होगा। मतलब हम कह सकते हैं कि डिक्रीज करेगा, डिक्रीज करता है इसका स्पीड। अगर कहा जाए कि t के बाद में, तो आफ्टर t के बाद में, दिख रहा है वहां पे सबको? ओके, यहां देख लेते हैं। t के बाद, इसके बाद ये लाइन कहां ड्रॉ किया गया है? यहाँ पे, यानी फोर्थ क्वाड्रेंट में है यह। फोर्थ क्वाड्रेंट में वेलोसिटी क्या होता है? नेगेटिव। यहाँ पर भी नेगेटिव होता है, तो हम कहेंगे v का वैल्यू नेगेटिव है। वेलोसिटी नेगेटिव। अब जानते हैं एक्सेलरेशन के बारे में। तो एक्सेलरेशन देखो, ये लाइन जो है टाइम एक्सिस में इन एंगल बनाता है, तो एंगल तो थीटा का वैल्यू ग्रेटर देन 90 डिग्री, तो एक्सेलरेशन भी क्या होगा? नेगेटिव होगा। और वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, दोनों का साइन क्या है? सेम है, सेम साइन। तो स्पीड क्या होगा बच्चों? इसका इंक्रीज करेगा। यानी बॉडी का स्पीड क्या है? अप है, बढ़ रहा है बॉडी का स्पीड। ओके, अच्छा, इसको देख करके आप ये भी मालूम कर सकते हैं कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है कि वेरिएबल है। देखो कहीं पर भी एंगल का वैल्यू चेंज नहीं हो रहा है, किसी भी पॉइंट पे जाकर देखो, जितना थीटा यहाँ पे उतना ही थीटा यहाँ पे, उतना ही यहाँ पे, उतना ही यहाँ पे, उतना ही यहाँ पे। तो थीटा का वैल्यू क्या है बच्चों? थीटा कांस्टेंट है। थीटा कांस्टेंट है तो टेन थीटा ये भी तो कांस्टेंट होगा। और टेन थीटा कांस्टेंट, इसी को बोलते हैं स्लोप। क्या बोलते हैं? स्लोप। स्लोप कांस्टेंट है, और स्लोप कांस्टेंट होगा तो एक्सेलरेशन का वैल्यू कांस्टेंट होगा। आप डायरेक्ट ये भी कह सकते हैं कि अगर एंगल का वैल्यू कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन क्या होगा? कांस्टेंट होगा। दैट मींस यह क्या होगा? कांस्टेंट होगा। तो हमें उम्मीद है बच्चों कि इतना आपको जरूर समझ में आ गया होगा। देखो मेरे प्यारे बच्चों, एक क्वेश्चंस करेंगे। क्वेश्चंस है कि अ पार्टिकल देखो क्वेश्चन कह रहा है कि अ पार्टिकल थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड देन करेक्ट VT ग्राफ विल बी। अब यहाँ पे कुछ ग्राफ बनाया हुआ है, ए में ऐसे दिया हुआ है, इस पर वेलोसिटी और इस पे टाइम, और ऐसा बनाया हुआ है। बी में ऐसा है, बी में है बच्चों ऐसा, सी में है, यहाँ पे दिख नहीं रहा है, ऐसा, और डी में है बच्चों
ये भी भी है, या टी, या भी और या टी। चलिए इस ग्राफ को देख करके, चूंकि इस क्वेश्चन को समझ करके इस ग्राफ को सोल्व करना है कि इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसमें से कौन सा ग्राफ सही है। ओके, तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने ट्राई कर लिया होगा। आइए बच्चों करते हैं इसका सॉल्यूशन, प्यारा सा सॉल्यूशन करेंगे। मेरे प्यारे बच्चों देखो क्वेश्चन कहता है कि अ पार्टिकल थ्रोन वर्टिकली अपवार्ड, एक पार्टिकल है ऐसे, या क्या है हॉरिजेंटल, और यहां से एक पार्टिकल को ऊपर की ओर फेंकते हैं, थ्रो करते हैं। अच्छा यहां पर देखो, अगर इस डायरेक्शंस को हम मान लें पॉजिटिव डायरेक्शंस, और नीचे वाला को क्या मान लेते हैं निगेटिव। जनरली ऐसे ही माना जाता है बच्चों, 99% कंडीशंस में आपको ऐसा ही मानना है कि ऊपर वाला डायरेक्शन को पॉजिटिव और नीचे वालों को निगेटिव। तो देखो वेलोसिटी क्या होगा इसका, ऊपर की ओर जा रहा है बॉडी ऐसे, तो वेलोसिटी क्या होगा पॉजिटिव होगा, ये तो कंफर्म है। इसका वेलोसिटी क्या होगा, यहां से यहां तक पॉजिटिव रहेगा। इस पॉइंट को हम O कह देते हैं और इसको A कह देते हैं ऐसे। इधर डायरेक्शंस को ओनली शो किए हैं। तो यहां से बच्चों ऊपर जाएगा और फिर क्या होगा, ऊपर से नीचे गिरेगा ऐसे। जब O से A तक जाएगा तो इसका वेलोसिटी क्या पॉजिटिव, और जब ऊपर से नीचे लौटेगा तो देखो डायरेक्शन चेंज हो गया ना, तो वेलोसिटी निगेटिव। मतलब ये हुआ कि इसका दो पार्ट में ग्राफ बनेगा, एक बार वेलोसिटी पॉजिटिव और एक बार निगेटिव। तो हम लिखते हैं कि O से A में जब बॉडी ऊपर से नीचे जा रहा है तो V का वैल्यू क्या होगा पॉजिटिव, और जब A से O में आएगा तो V का वैल्यू निगेटिव होगा। इतना तो क्लियर है। इस पूरे मोशन में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो होगा वो हमेशा डाउनवर्ड होगा। मतलब कि A का वैल्यू क्या होगा बच्चों, A का वैल्यू एक तो कांस्टेंट रहेगा और साथ ही साथ क्या होगा निगेटिव होगा, क्योंकि डाउनवर्ड डायरेक्शंस को हमने क्या माना है इसमें निगेटिव माना है। तो एक्सेलरेशन क्या होगा निगेटिव होगा। तो ये भी लिख लो यहाँ पे A का वैल्यू निगेटिव। ओके, अब इस दोनों को देखते हुए सारे ग्राफ को बच्चों क्या करो कंसीडर करो। अच्छा यहाँ पर वेलोसिटी भी क्या होगा बच्चों, एक बार जीरो होगा, याद रखना। यहां से वेलोसिटी डिक्रीज कर रहा है, यहाँ पे जीरो हो गया, और फिर क्या होगा इंक्रीज करना शुरू करेगा निगेटिव डायरेक्शंस में। तो पहला ग्राफ को देखते हैं। पहले स्टार्टिंग में कहा है बच्चों कि यहां से यहां तक, यहां से यहां तक दो पार्ट में इसको करके देखो। इसमें कह रहा है कि यह कर्व बनाया हुआ है। अगर कर्व है तो इसका जो एक्सेलरेशन है वो तो कांस्टेंट होगा ही नहीं, ये तो नॉट कांस्टेंट हो गया। अगर कोई कर्व ऐसे ड्रॉ किया हुआ है वेलोसिटी टाइम ग्राफ पर, तो एक्सेलरेशन क्या होगा नॉट कांस्टेंट, वेरिएबल होगा यह। लेकिन क्वेश्चन कहता है कि बच्चों की अगर कोई बॉडी अप मोशन करता है तो एक्सेलरेशन तो कांस्टेंट है, इसलिए पहला ग्राफ तो होगा ही नहीं, ऐसा कर्व वाला ग्राफ नहीं हो सकता है। ये भी नहीं हो सकता है बच्चों, ये वाला। अब बच गया यह ग्राफ और यह ग्राफ। इसमें देख लेते हैं। देखो यहां से यहां तक एंगल थीटा है, तो यहां पर अगर देखें यहां से यहां तक तो एक्सेलरेशन क्या है पॉजिटिव है, यहां पर पॉजिटिव एक्सेलरेशन, और यहां पे एक्सेलरेशन क्या है निगेटिव है। लेकिन क्या ऐसा क्वेश्चन में है, एक्सेलरेशन का वैल्यू कांस्टेंट है और हमेशा क्या है बच्चों निगेटिव है, और यहाँ पे A का वैल्यू प्लस भी आ रहा है माइनस भी आ रहा है, तो ये भी अपना आंसर नहीं होगा। आ जाओ अब इस पे, ये बच गया तो आंसर तो ही होगा, लेकिन समझ लेते हैं क्यों। पहले तो कहा कि V का वैल्यू पॉजिटिव फिर बाद में निगेटिव। देखो यहां से यहां तक वेलोसिटी क्या है निगेटिव है, और फिर यहां से यहां तक वेलोसिटी पॉजिटिव भी है, तो V का वैल्यू सॉरी पहले पॉजिटिव है बाद में निगेटिव है, सॉरी बच्चों।
नेगेटिव। यहां से यहां तक वेलोसिटी पॉजिटिव और यहां से यहां तक नेगेटिव। दैट मीन्स इसको फुलफिल कर रहा है पहला कंडीशन को। सेकेंड कंडीशन को देख लेते हैं कि एक्सेलरेशन का वैल्यू नेगेटिव आना चाहिए और साथ ही साथ कांस्टेंट होना चाहिए। तो इसका एंगल देखो, यह एंगल थीटा है और थीटा का वैल्यू क्या है 90 से बड़ा है। 90 से बड़ा होगा तो स्लोप क्या होगा निगेटिव। तो ए का वैल्यू भी क्या होगा निगेटिव होगा। एक्सेलरेशन भी क्या आ गया इसमें निगेटिव आ गया, निगेटिव। इसको भी फुलफिल कर लिया, एक्सेलरेशन नेगेटिव। अब देखते हैं ए का वैल्यू कांस्टेंट है कि नहीं। तो किसी भी पॉइंट पर देखो, यहां पे एक एंगल ड्रॉ करो, यहां पर भी, यहां पर भी, यहां पर भी, हर जगह बच्चों एंगल का वैल्यू कांस्टेंट है। थीटा क्या है यहाँ पे कांस्टेंट है, थीटा कांस्टेंट है तो ए का वैल्यू भी क्या होगा कांस्टेंट होगा। ओके, तो इस तरह से बच्चों हम क्वेश्चन को एनालाइज करते हैं और इसका आंसर फाइंड आउट करते हैं। किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं बच्चों? कहिएगा सर प्रॉब्लम तो रहता है। नहीं बच्चों, प्रॉब्लम तो नहीं होना चाहिए। अगर आपने ऑनेस्टी से इस वीडियो को देखा है और सीक्वेंस में पूरा हमने हर छोटे छोटे पार्ट्स में सारे कंसेप्ट को डिस्कस किया है, क्योंकि एक वीडियो में क्या होता है बच्चों बहुत बड़ा हो जाता है वीडियो, तो बच्चे बोर फील करने लगते हैं, इसलिए हमने इसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिस्कस किया है। तो हमें उम्मीद है कि इतना आपको जरूर समझ में आया होगा। और हाँ बच्चों, अगर यह वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करें और पढ़ते रहें, एंजॉय करते रहें, मस्त रहें।